दोस्तों बिहार में लाइब्रेरियन की नई बहाली को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती का वेट कर रहे थे तो अब आपका वेट जो है समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत जो है लाइब्रेरियन की बहाली जो है आ रही है और इसका जो है इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अभी मैं आपको जो अपडेट दिखाऊंगा ना, आप भी जो है दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। और देखिए, अपडेट दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपडेट देखें और फिर जो है आप सोचने लगे कि बहाली आएगी कि नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, रास्ता साफ हो चुका है और अपडेट में आपको जो दिखाने वाला हूँ उसमें साफ साफ लिखा गया कि नियमावली जो है आ चुका है। जो लोग लाइब्रेरियन की डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है लाइब्रेरियन बनने के लिए बिहार के सभी हाई स्कूल में। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, वेट ना करिए कि बहाली आएगी कि नहीं आएगी। 100% बहाली आ रही है बीपीएससी टीआरई 4 के साथ। जी हाँ दोस्तों, पहले अपडेट आप देखिए फिर आप समझिएगा। देखिए, ये आपकी अपडेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूलों में बताया गया है कि 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पे जो है आपकी होने वाली है। नियमावली यहाँ पे जो है तैयार हो चुका है और यहाँ लिखा हुआ है हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी। 2010 के बाद अभी तक जो है कोई भी नियुक्ति यहाँ पे नहीं हुई है और 2010 के बाद सीधे जो है 2025 में आ रहा है। 15 साल बाद जो है ये बहाली आपकी जो है आ रही है। अब जो ये बहाली आएगी वो किस तरह से इसका चयन प्रोसेस होगा, क्या होगा, यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है। आप यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। राज्य के हाई स्कूल में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। अब ये जो बहाली होगी फ्रेंड्स हाई स्कूलों में होने वाली है, यानी 9वीं 10वीं के जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उसकी बहाली यहाँ पे होने वाली है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ बोला कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है, यानी शिक्षा विभाग बिल्कुल जो है रेडी है इस भर्ती को लाने के लिए। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली जो है भेज दिया है, यानी जहाँ से पैसे निकलते हैं वित्त विभाग, वहाँ पे जो है आपको अप्रूवल होना जरूरी होता है। तो ये जो नियमावली है उसको भेज दिया गया वित्त विभाग। और वित्त विभाग किसके हाथ में आप सबको पता है, सीएम जी के हाथ में है। और सीएम जी हर एक बहाली को जो है बहुत ही तेज़ी से लाने के लिए उत्सुक है। और आपको बता दूं, बिहार में इलेक्शन से पहले और भी बहुत सारी बहालियां जो है आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, वेट मत करिए और तैयारी में मन ला के मतलब पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। वित्त और विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पद वर्ग समिति से सहमति ली जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कुछ जगहों पे अभी जो है यहाँ पे नियमावली की सहमति लेना बाकी है, जैसे कि वित्त विभाग हो गया, इसके बाद से जो राज्य पद वर्ग समिति है उससे सहमति लिया जाएगा, उसके वजह से मंत्रिमंडल में जैसे ये जाएगा तुरंत जो है पास हो जाएगा। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिए जाएं। जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्त फाइनल होगी। मतलब जो जिलावार बहाली होगी ना, उसी तरह से जिलावार बहाली किस जिला में इतनी बहाली है, ऐसे जो है आपकी बहाली यहाँ पे निकाला जाएगा। विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पे नियमावली बनाई गई है। हाई स्कूल में शिक्षकों का जो वेतन है वही वेतन आपका जो है पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा। मतलब हाई स्कूल में जो बीपीएससी टीआरई 3 से या टीआरई 2 से टीआरई 1 से सिलेक्ट हो गए हैं ना, उनकी जो सैलरी मिल रही है वही सैलरी यहाँ पे लाइब्रेरियन की भी यहाँ पे होने वाली है। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पे करने वाला है। मतलब इसका जो बहाली की संपूर्ण जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। आप सबको बता दूं, बीपीएससी ऑलरेडी टीचर की बहाली कर रही है, उसी तरह से जो है बीपीएससी इस बार भी लाइब्रेरियन की बहाली जो है लेकर आएगी। और 100 अंकों के बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी, यानी कोई निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं बताया जा रहा। मतलब आपको मात्र 100 अंकों के जो है आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्व करना है एक पेपर का, और उसके बाद से कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राज्यकर्मी की तरह इन्हें भी नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है जानकारी, आप देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया कि पहली बार राज्य के हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी।
इसके तहत 21 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियोजन शिक्षा की तर्ज पर हुई थी। वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो ये जो है अपडेट था, 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया कि जो लोग मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या अगर कोई बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है तो वो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और मात्र जो है 100 मार्क्स के आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके आधार पे यहाँ पे आपका चयन किया जाएगा। बीपीएससी इसका जो है एग्जाम कंडक्ट करेगा। बीपीएससी के माध्यम से आपका फॉर्म भरे जाएंगे और बीपीएससी इसका जो है एग्जाम भी कंडक्ट करे जाएगा। तो आप लोग बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, अभी टीचर की जो बहाली होती है उसमें किस तरह के जीके क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के जो है इंग्लिश के हिंदी क्वेश्चन होते हैं, वो सब आप देखेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि दिल्ली DSSB लाइब्रेरी की बहाली कराता है तो उसका PYQ आप देखेंगे। इसके अलावा और जो राज्य लाइब्रेरी की बहाली कराता है उसका PYQ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है चीज़ों समझ में आएगी कि लाइब्रेरियन की तैयारी के लिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी फिलहाल आपके पास यही ऑप्शन है। बाकी जैसे बीपीएससी जो है आपका जब नोटिस जारी करेगा तो उसमें तो बताएगा ही, लेकिन अभी जारी नहीं किया तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आप फॉलो करिए और अभी से तैयारी में लगिए और आप अपना जो है तैयारी को अच्छे से करिए ताकि ये बहाली में जैसी वैकेंसी आए आप इसके लिए अच्छे से जो है एंट्रेंस एग्जाम दे सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है। शिक्षा विभाग जो है लगातार वैकेंसी को जो है खंगाल रहा है, या और जितने विभाग हैं बिहार सरकार के द्वारा बिहार में वो सभी वैकेंसी को खंगाल रहा है और ज़्यादा जो है भर्ती यहाँ पे कंडक्ट करने की जो है पूरी संभावना यहाँ पे सरकार लगा रहा है। बाकी वैकेंसी अपडेट के लिए आप लगातार विजिट कर सकते हैं DS हेल्पिंग फॉर एवर। गूगल में जाना है, सर्च करना है DS हेल्पिंग फॉर एवर, ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज है, इसके अलावा जो अभी प्रेजेंट में सेंट्रल जॉब है वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड, इसके अलावा रिजल्ट, इसके अलावा स्टेट जॉब कौन कौन सी चल रही है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बिहार में भी आप देखेंगे तो बिहार SSC लेबोरेटरी असिस्टेंट की बहाली आज से आवेदन शुरू है। इसके अलावा बिहार में बिहार राज्य भंडारण निगम के अंतर्गत जो है परमानेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी यहाँ पे निकाली गई है। कई प्रकार के अलग अलग पद हैं जिसमें आपको 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ग्रुप D की बहाली चल रही है। बिहार पंचायत लेखापाल की बहाली यहाँ पे आने वाली है। ये सब बहाली जो है अपकमिंग भी है और यहाँ पे आपको जो है सेंट्रल जॉब में कौन कौन सी बहाली चल रही है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। टेरिटोरियल आर्मी NAL की सेक्रेटरी असिस्टेंट सचिवालय सहायक की बहाली चल रही है। इसके अलावा एयरफोर्स ग्रुप C की बहाली चल रही है। इसके अलावा आर्मी की वैकेंसी चल रही है। जो लोग JEE मेंस का एग्जाम दिए हैं वो आर्मी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे बहाली निकाली गई है। ओवरसीज बैंक में LBO की बहाली है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहाली है। IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट की बहाली है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में जो है पियोन की बहाली चल रही है, जो कि बेसिक पे सैलरी 19,000 से स्टार्टिंग है और इन हैंड सैलरी लगभग 28-30 हज़ार है। पियोन की बहाली, असिस्टेंट जिसको बोलते हैं बैंक असिस्टेंट, तो उसमें भी बहाली चल रही है सिर्फ 10वीं पास पे। तो कई सारी बहाली चल रही है। इसके अलावा स्टाफ नर्स की बहाली चल रही है बिहार में, जिसमें 11,000 से अधिक पद हैं। इसके अलावा बिहार में आपके जो है CHO की बहाली चल रही है। बहुत सारी बहाली यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आप फॉर्म जरूर भरिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, या DS हेल्पिंग फॉर एवर गूगल में जाकर सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट मिलेगी। आप ये जो है देख सकते हैं और यहाँ पे कई सारी वैकेंसी का अपडेट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।